हमारी ज़िंदगी में ऐसी कई बातें होती है जिसके कारण हम अभी जो होता है उसे छोड़कर अपना सारा ध्यान वहीं लगा कर रखते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे मायके में कुछ सालों से बहुत विवाद चल रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि इसकी भनक वो इस झमेले में पड़े, इसलिए मैंने उनसे यह बात छुपाया, अपने तरीके से उसे हल करने में लगी रही। पर मुझे पता नहीं था कि इस तरह से यह सब मेरे जीवन में और ज़्यादा परेशानी लेकर आएगा। मैंने कई बातें थी जो उनसे छिपा कर रखी थी, इस कारण उन्हें क्या पता क्या क्या लगने लगा और न जाने कब मन ही मन मुझसे अलग होने लगे। शादी के इतने सालों बाद हमें लगता है कि सब सही चल रहा है, लेकिन ये सब कैसे हो गया मुझे पता भी नहीं चला। कभी भी हमारे बीच में इस तरह की कोई बात नहीं होती थी। मुझसे ज़्यादा कुछ पूछते नहीं थे। उनका स्वभाव ही कुछ इस तरह का था, या शायद मैं ही अपने परेशानी के चलते वह नहीं देख पाई जो मेरे जीवन में आने वाला था। जब मेरी आंख से पर्दा हटा, मैंने देखा तो मुझे समझ नहीं आया कि मुझसे क्या गलती हो गई। मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैंने उस गलती को ठीक करना चाहा, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। एक शाम उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे कुछ नहीं बोलना न जानना है, बस मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी की कोई और है और अब उसी के साथ रहना चाहता हूँ। अब मेरा फैसला नहीं बदलेगा, चाहे तुम कुछ भी कहो। यह सुनकर जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं उनके इतनी दूर हो गई, अब कब उनकी ज़िंदगी में कोई और भी आ गई। इतना तो मैं जानती थी, कोई बार एक बार जो सोच लेते हैं फिर करते हैं। मैंने उस समय अपने आप को कंट्रोल किया और मैं उनसे बैठ कर बात करना चाहती थी, उनसे सवाल जवाब करना चाहती थी। और अगर अब मुझसे प्यार नहीं करते तो उनसे जीवन से चले ही जाना चाहिए। मुझे यही लग रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया था। कभी मैं क्या विचार करती, कभी क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर मैं कुछ दिनों से हम लोग इस घर में ऐसे रह रहे थे कि अजनबी इंसान हो हमारे बीच किसी तरह की। मुझे एक मन कर रहा था कि वो अगर किसी और से प्यार करने लगे हैं तो मुझे उनके साथ नहीं रहना। उन पर गुस्सा भी आ रहा था, पर मैं अपने रिश्तों को कुछ समय देना चाहती थी। आखिर गलती मेरी भी थी, मैंने भी उन्हें नज़रअंदाज कर रखा था। इस दौरान करीब 2 महीने बाद उन्होंने तलाक के पेपर रेडी करवा लिए और मेरे सामने रख दिए। कहाँ इस पर साइन कर दो। मैंने फिर भी उनकी बात करना चाहा, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चले गए। पूरी रात मेरे रोने में निकल गई, लेकिन शायद अब उन्हें मेरी सिसकियाँ सुनाई नहीं दे रही थी। अगली शाम उन्होंने फिर कहा, इस पर साइन कर दो, अब कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। तलाक के बाद तुम्हें दो जो चाहिए मैं दूंगा, बस तुम्हें इस पर साइन कर दो। मेरी ज़िंदगी में कोई और है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इतना काफ़ी मुझे तोड़ निकली। रात भर फिर मैंने सोचा कि साइन कर दूंगी। कभी कुछ हजार तरह के विचार मेरे मन में चलने लगे, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इस तरह तो एक मौका देना चाहिए। सुबह जब उन्होंने फिर साइन करो, तब मेरी शादी बचाने के लिए मैंने आखिरी कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि मैं इस पर साइन कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने पूछा कि क्या है, बताओ। मैंने कहा कि 1 महीने तक आपको वही करना होगा जो आप शादी की शुरुआत में करते थे। क्या करना होगा? उन्होंने पूछा। मैंने कहा कि आपको सोते समय यहाँ से मुझे गोदी में उठाकर अपने बिस्तर तक ले जाकर सुलाना होगा। उन्होंने मेरी तरफ थोड़ा गुस्से में देखा और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए वो दिन वापस लेके आएँ और बाद में वो कभी आएंगे नहीं, इसलिए 1 महीने के लिए आप मेरी इच्छा को पूरी कर दें। आप नहीं मानेंगे तो इस पर साइन तो कर दूंगी, लेकिन अगर मान जाते तो साइन करते वक्त मेरा दुख थोड़ा कम हो जाएगा। वो कुछ समय चुप रहे, फिर उन्होंने बात मान ली। रात में अब इंतजार कर रही थी, वो कमरे में सोने चले गए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि मैं नहीं मानने वाली, तो वो वापस बाहर आए, मुझे गोद में उठाए। मेरी तरफ बिना देखे मैंने अपने हाथ उनके गले में डाल दिया। उन्होंने अब मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, अरे पकड़ूंगी नहीं तो गिर जाऊंगी। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान और शर्म दोनों थी, जैसा कि आज ही हमारी शादी हुई है और पहली रात है। वो धीरे धीरे मुझे लेकर बिस्तर पर गए। फिर रूम में मैं रोज़ इंतज़ार करने लगी कि कब वो आए, मुझे गोद में उठाए। फिर पहले 3 से 4 दिन उनके चेहरे पर भी थोड़ी थोड़ी मुस्कान तो आने लगी। नज़रें मिलाने से अभी भी डर रहे थे, शायद उन्हें डर था कि फिर से मेरे लिए प्यार न जाग जाए। करीब 15 दिन बाद उनका हृदय परिवर्तन होने लगा। मुझे उनकी आंखों में प्यार दिखाई देने लगा, वो भी अब मेरी आंखों में देखने लगे। रोज़ रात को यही होता था, हम दोनों के बीच जो दूरी थी अब ख़त्म होने लगी। शायद उन्हें भी यह एहसास होने लगा था। यह सब मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत पल थे। 1 महीना पूरे होने में था। मुझे पता था कि ऐसा करने के बाद हमारी सारी गिले शिकायत दूर हो जाएगी, और वैसा ही हुआ। 1 महीना पूरा हुआ, मुझे पता था कि, लेकिन महीना होने के बाद भी अब सिलसिला शुरू है मुझसे, और मैं उनसे दूर नहीं रह पाया। सोया प्यार फिर से जा गया। पिछली बातों पर मैंने उनसे कोई बात नहीं की। नहीं लगता कि उनकी ज़िंदगी में कोई और है। क्या पता उन्होंने यह सब मुझे सबक सिखाने के लिए किया हो। अब मैं अपना प्यार और अपने पति को खोना नहीं चाहती। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और पोस्ट को लाइक करना।